कैलाश पर्वत एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही इंसान के भीतर श्रद्धा, रहस्य और डर तीनों भाव एक साथ जाग जाते हैं। ये पर्वत तिब्बत की कठोर धरती पर खड़ा है, लेकिन इसकी महत्ता सिर्फ एक पहाड़ तक सीमित नहीं। इसे पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, यानी ब्रह्मांड का ध्रुव बिंदु। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि भगवान शिव का निवास है। यहीं पर शिवजी समाधि लगाकर विराजमान रहते हैं और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती उनके साथ रहती है। चारों दिशाओं में फैली नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज जैसे उनकी गोद से बह रही हों। कहते हैं कैलाश सिर्फ पहाड़ नहीं, ये स्वयं शिव का स्वरूप है। अब जरा बौद्ध धर्म की मान्यता सुनिए। उनके अनुसार कैलाश डेमचौक का घर है। डेमचौक यानी वह रूप जो आनंद और करुणा का प्रतीक है। बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि कैलाश का चक्कर लगाने से इंसान अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। शायद यही कारण है कि हर साल हजारों बौद्ध यात्री यहाँ कठिन यात्राएं करके दर्शन करने आते हैं। जैन धर्म में भी इसका महत्व कम नहीं। उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यहीं मोक्ष प्राप्त किया था। जैन समुदाय मानता है कि कैलाश वही पवित्र भूमि है जहां से आत्मा बंधनों से मुक्त होकर सच्ची आजादी पाती है। यानी ये पर्वत सिर्फ जीवन नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार भी है। और अब बात आती है बोन धर्म की, जो तिब्बत का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। उनकी मान्यता है कि कैलाश ब्रह्मांड का ध्रुव है, एक ऐसा स्तंभ जिस पर पूरी सृष्टि टिकी हुई है। बोन अनुयायी मानते हैं कि यह पर्वत धरती और स्वर्ग को जोड़ने वाला पुल है। अब जरा सोचिए, 4 अलग अलग धर्म, 4 अलग अलग मान्यताएं, लेकिन गंतव्य एक ही, कैलाश पर्वत। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर सचमुच इस पर्वत में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो हर धर्म को अपनी ओर खींच लेता है? तो दोस्तों, जब चारों बड़े धर्म इस पर्वत को दिव्य मानते हैं, तो सवाल उठता है, क्या कोई इंसान कभी इस पवित्र पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है? और यहीं से शुरू होता है कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य। आज तक दुनिया के तमाम पर्वतारोही, चाहे वो भारत के हों, चीन के, रूस के या फिर यूरोप के, सबने कैलाश की चोटी फतह करने का सपना देखा, लेकिन नतीजे में हर बार निराशा ही मिला। कहते हैं जो भी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करता है, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी अचानक तेज बुखार चढ़ जाता है, कभी शरीर काम करना बंद कर देता है और कभी इंसान का दिमाग ही जवाब दे देता है। कई पर्वतारोही रास्ता भटक जाते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी दिशा ही बदल दी हो, और कुछ मौत की ऐसी रहस्यमयी नींद में सो जाते हैं जिसका कारण आज तक कोई समझ नहीं पाया। सबसे हैरानी की बात यह है कि सरकारी स्तर पर भी कैलाश पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। चीनी सरकार और तिब्बती प्रशासन खुले तौर पर कहते हैं यह जगह चढ़ाई के लिए नहीं, आस्था और परिक्रमा के लिए है। लेकिन क्या सच में यह सिर्फ धार्मिक कारण है या फिर इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपा हुआ है? 11वीं शताब्दी में तिब्बती संत मिलारेपा ने ध्यान और योग की शक्ति से कैलाश पर चढ़ने का दावा किया था। कहते हैं वे चोटी तक पहुंचे और फिर नीचे उतर आए, लेकिन उसके बाद से आज तक किसी और इंसान ने ऐसा कारनामा करने की हिम्मत नहीं की। क्या यह सच में दिव्य शक्ति की रक्षा है या फिर पर्वत की अपनी कोई रहस्यमयी ऊर्जा? कई लोग जो कैलाश की चढ़ाई में असफल होकर लौटे, उन्होंने एक जैसी बातें कहीं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा, हमें ऐसा लगा मानो कोई हमें ऊपर जाने ही नहीं दे रहा। हर कदम पर कोई अदृश्य शक्ति हमें पीछे धकेल रही थी। अब जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश, जिसकी ऊंचाई उससे भी कम है, आज तक अजेय है। तो सवाल यह है, क्या वाकई कोई रहस्यमयी शक्ति कैलाश की रक्षा कर रही है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा वैज्ञानिक कारण छिपा है जिसे अभी तक दुनिया समझ ही नहीं पाई? वैज्ञानिकों ने जब कैलाश पर्वत का अध्ययन किया तो वे भी दंग रह गए, क्योंकि कैलाश का आकार किसी साधारण पहाड़ जैसा नहीं, बल्कि बिल्कुल पिरामिड जैसा है। इतना ही नहीं, रिसर्च में यह भी सामने आया कि कैलाश सिर्फ अकेला पिरामिड नहीं है, बल्कि यह धरती पर मौजूद दूसरे पिरामिडों जैसे मिस्र के गीजा पिरामिड और माया सभ्यता के पिरामिडों से एक सीध में जुड़ा हुआ है।
हजारों किलोमीटर दूर स्थित सभ्यताओं के पिरामिड और कैलाश पर्वत सब एक ही अदृश्य रेखा पर मौजूद हैं। क्या ये महज संयोग हो सकता है, या फिर हजारों साल पहले किसी अज्ञात शक्ति या प्राचीन सभ्यता ने इन्हें जोड़कर रखा था? अब बात करते हैं उन अजीब घटनाओं की जो यहां आने वाले यात्रियों ने महसूस की हैं। कहा जाता है कि कैलाश के आसपास अगर आप घड़ी पहनकर जाएं, तो उसकी सुइयां अचानक तेज घूमने लगती हैं या रुक जाती हैं, जैसे किसी अदृश्य चुंबकीय शक्ति का असर हो रहा हो। इतना ही नहीं, यहां पर कई यात्रियों ने एक और हैरान कर देने वाली बात कही। कई लोगों के बाल अचानक सफेद हो गए और उनका शरीर बहुत तेजी से बूढ़ा होने लगा। यानी कैलाश के इर्द गिर्द समय का प्रवाह जैसे सामान्य नहीं है। कहीं वक्त तेजी से भागता है तो कहीं बिल्कुल ठहर जाता है। और सबसे दिलचस्प रहस्य तो इसके पास की 2 झीलों में छिपा है, मानसरोवर और राक्षस ताल। मानसरोवर झील का पानी मीठा है, साफ है और बिल्कुल शांत दिखाई देता है। इसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। वहीं इसके ठीक बगल में है राक्षस ताल, जिसका पानी खारा है, लहरें उग्र हैं और रात होते ही इसका रंग और भी भयावह हो जाता है। इसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक कहा जाता है। दोनों झीलें एक दूसरे से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक जीवन और शांति का प्रतीक, दूसरी विनाश और अंधकार का, जैसे कैलाश स्वयं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली हो, जहां सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां संतुलन बनाकर बैठी हों। अब सवाल यह है, क्या कैलाश सच में कोई प्राकृतिक पिरामिड है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है, या फिर इसके भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे मानव सभ्यता अब तक समझ ही नहीं पाई? और यहीं से शुरू होती है वो बहस जिसने दुनिया भर के शोधकर्ताओं को 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक विशाल ऊर्जा केंद्र मौजूद है, यानी ऐसा स्थान जहां पृथ्वी की शक्तियां मिलकर एक अद्भुत ऊर्जा चक्रवात बनाती है। ये ऊर्जा इतनी प्रबल है कि जो भी इंसान इसके दायरे में प्रवेश करता है, उसका शरीर और मन सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते। शायद यही कारण है कि यहाँ घड़ियां बिगड़ जाती हैं, बाल अचानक सफेद हो जाते हैं और यात्रियों को दिशा का अंदाजा नहीं रहता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रूस के कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने तो और भी चौंका देने वाला दावा किया है। उनका कहना है, कैलाश पर्वत कोई साधारण प्राकृतिक पर्वत नहीं है, बल्कि एक मानव निर्मित पिरामिड है। जी हां, एक ऐसा विशाल पिरामिड जो हजारों साल पहले किसी अज्ञात उन्नत सभ्यता ने बनाया था। उनका तर्क है कि कैलाश का आकार, उसकी सीधी रेखाएं और उसका बिल्कुल ज्यामितीय स्वरूप प्रकृति से नहीं बल्कि किसी इंजीनियरिंग चमत्कार का नतीजा हो सकता है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि कैलाश के चारों ओर मौजूद छोटे छोटे पर्वत भी ऐसे दिखते हैं जैसे किसी विशाल संरचना का हिस्सा हो, जैसे सहायक पिरामिड। अगर ये सच है तो सवाल उठता है, आखिर वो सभ्यता कौन थी? क्या हजारों साल पहले धरती पर ऐसी कोई एडवांस सभ्यता थी जिसके पास आज से कहीं ज्यादा तकनीक और ज्ञान था? या फिर क्या ये काम किसी ऐसी प्रजाति का है जो इंसानों से पहले धरती पर मौजूद थी? कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत वास्तव में एलियंस का निर्माण हो सकता है, क्योंकि इतनी विशाल और परफेक्ट संरचना को बनाना आधुनिक इंसानों के लिए भी नामुमकिन लगता है। तो क्या कैलाश वाकई कोई प्राचीन एलियन बेस था, या फिर यह किसी भूली बिसरी सभ्यता की सबसे बड़ी विरासत है? इन सवालों के जवाब आज तक किसी के पास नहीं। धर्म इसे ईश्वर का धाम मानता है और विज्ञान इसे एक ऐसी पहेली जिसे हल करना नामुमकिन है। हजारों साल बीत गए, लेकिन इंसान आज तक इसका रहस्य सुलझा नहीं पाया। ना तो कोई इस पर चढ़ सका, ना ही इसके भीतर झांक सका। बस इसकी परिक्रमा की जाती है, जैसे मानो खुद पर्वत ने इंसानों के लिए यही सीमा तय कर दी हो। हो सकता है ये सचमुच वही स्थान हो जहां भगवान शिव समाधि में विराजमान है, एक ऐसी जगह जो साधारण इंसान की पहुंच से बाहर रखी गई है, क्योंकि यह धाम सिर्फ श्रद्धा से देखा जा सकता है, लालच से नहीं। लेकिन दूसरी ओर यह भी मुमकिन है कि इसके भीतर कोई ऐसा प्राचीन रहस्य छिपा हो जिसे आधुनिक विज्ञान भी समझने में असमर्थ है। कहीं यह किसी खोई हुई सभ्यता का वैज्ञानिक चमत्कार तो नहीं, या फिर किसी ऐसी अज्ञात शक्ति का केंद्र जो इंसानों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान थी। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय है, कैलाश पर्वत सिर्फ एक साधारण चट्टान
या बर्फ से ढकी चोटी नहीं है। यह एक ऐसा रहस्यमयी प्रतीक है जहां आस्था और विज्ञान दोनों ठहर जाते हैं। यही वजह है कि इसे आज भी पृथ्वी का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य कहा जाता है, क्योंकि हर बार जब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो यह हमसे और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है। तो दोस्तों, यही है कैलाश पर्वत का रहस्य, एक ऐसा स्थान जहां आस्था झुक जाती है और विज्ञान थम जाता है, जहां हर कदम पर सवाल उठते हैं लेकिन जवाब कोई नहीं मिलता। अब सवाल आपसे है, क्या कैलाश वाकई भगवान शिव का धाम है या फिर यह किसी प्राचीन सभ्यता का अनसुलझा चमत्कार है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ।